जय हिंद दोस्तों। आज के हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे बिहार के राज्य व्यवस्था के बारे में, जो एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप बिहार के निवासी हैं या बिहार के किसी भी क्षेत्र में रह रहे हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है होगी। में उन चीज़ों की चर्चा की गई है जो एग्जाम की से खासकर बिहार के जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये बहुत बेसिक जानकारी है जो आपको होना चाहिए अगर आप बिहार में रह रहे हैं तो, या किसी बिहार की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें हम देखेंगे बिहार के राज्य व्यवस्था के बारे में। सबसे पहले जानते हैं बिहार राज्य की जो विधायिका है, ठीक है? क्या है विधायिका, कैसी है? तो द्विसदनीय है। द्विसदनीय कहने का मतलब है इसके विधायिका, विधायिका का मतलब जो कानून बनाता है। राज्य स्तर पर कानून कौन बनाता है? विधानमंडल बनाता है। और इस विधानमंडल में 2 सदन होते हैं। एक लोक माफ़ कीजिएगा, एक विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। तो हमारे जो राज्य की विधायिका है वो कैसी है? द्विसदनीय है, द्विसदनात्मक है। मतलब हमारे राज्य के विधानमंडल में 2 सदन हैं। एक होता है विधानसभा और दूसरा विधान परिषद, ठीक है? इसी तरह और भी राज्य हैं जहाँ विधानसभा के साथ-साथ विधान परिषद भी हैं उसके विधानमंडल में। तो कौन-कौन से राज्य हैं? मात्र 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ विधानसभा के साथ-साथ क्या है, विधान परिषद भी है। जैसे देखते हैं, हमारा बिहार हो गया, ठीक है? बिहार के बगल में यूपी, ठीक है? यूपी के साथ-साथ यूपी के फिर नीचे आते हैं, यहाँ देखते हैं महाराष्ट्र और कर्नाटका, ठीक है? उसके बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इन 6 राज्यों में, ठीक है? इन 6 राज्यों में क्या है? इन 6 राज्यों में विधान सभा के साथ-साथ विधान परिषद भी है। मतलब वहाँ की विधायिका कैसी है? द्विसदनीय है। मतलब 2 सदन है। जिस प्रकार हमारे संसद में 2 सदन है, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक उसी प्रकार राज्य के विधानमंडल में भी 2 सदन है, विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। बाकी अन्य राज्यों में विधानसभा है लेकिन विधान परिषद नहीं है। ये मात्र 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ विधानसभा के साथ-साथ क्या है? विधान परिषद भी है। तो इसको ध्यान में रखिए आप। उसके आगे देखते हैं राज्य की जो विधानसभा है उसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 243। 243 सीट है बिहार के विधानसभा में, जिसमें से 38 सीट जो है क्या है? रिजर्व है। एससी-एसटी के लिए 38 सीट क्या है? रिजर्व है। 243 सीट है टोटल, उस 243 सीट में 38 सीट क्या है? रिजर्व है, ठीक है? मतलब विधानसभा की जो सीट है, सीटों की संख्या कितना है? बिहार विधानसभा सीटों की संख्या कितना है? 243, जबकि राज्य के विधान परिषद की संख्या कितना है? 75। विधान परिषद की संख्या 75 है। उसके बाद जानिए कि बिहार में लोकसभा सीट कितना है? बिहार में 40 लोकसभा सीट है, जिसमें से 6 क्या है? रिजर्व है, ठीक है? ये लोकसभा की बात है, ठीक है? 40 लोकसभा सीट है और उसमें से 6 रिजर्व है अनुसूचित जाति के लिए, एससी के लिए, ठीक है? उसके बाद जानते हैं बिहार राज्य में ही ये जितने भी बात बताई जा रहे हैं इस पे किसके लिए है? बिहार से जुड़े हैं, ठीक है? बिहार की चर्चा है इसमें। उसके बाद जानते हैं राज्यसभा की सीट कितना है बिहार में, ठीक है? बिहार में 16 राज्यसभा की सीट है, जबकि लोकसभा का सीट कितना है? 40, ठीक है? 40 लोकसभा सीट है और राज्यसभा की सीट कितना है? 16 है बिहार में, ठीक है? मतलब बिहार से 16 सदस्य जो हैं राज्यसभा के लिए और 40 सदस्य लोकसभा के लिए चुने जाते हैं बिहार से। उसके बाद जानते हैं जिलों की संख्या, ठीक है? पता होगा आपको बिहार में 38 जिला है और 38वां जिला कौन है? हमारा अरवल है, ठीक है? अरवल किस कमिश्नरी के अंतर्गत आता है? ठीक है? अरवल किस कमिश्नरी या किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो अरवल जो है हमारा तिरहुत कमिश्नरी के अंतर्गत आता है, ठीक है? किस कमिश्नरी के अंतर्गत आता है? तिरहुत कमिश्नरी को। इस पर मैंने एक वीडियो पहले से बना रखा है कि कौन-कौन से जिले किस प्रमंडल, ठीक है? किस कमिश्नरी के अंतर्गत आता है, और बिहार में जो 38 जिले हैं, ठीक है? उसको कैसे याद करें, उसकी बात उसमें कही गई है कि आप अगर याद करना चाहते हैं जिलों की स्थिति, ठीक है? कि कौन-सा जिला कहाँ है, तो आप याद कर सकते हैं प्रमंडल के हिसाब से, आपको आसान होगा और
याद भी हो जाएगा जल्दी, ठीक है। अगर आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं खासकर बिहार के, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। बिहार की ज़िलों की स्थिति कहाँ है, कहाँ पर कौन-सा ज़िला है, ये बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, ये प्रमंडल है, ठीक है। बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? 9। 9 प्रमंडल हैं, जिसमें से देखते हैं पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर। ये 9 प्रमंडल हैं और इन्हीं 9 प्रमंडल के अंतर्गत बिहार के 38 जिला का विभाजन किया गया है, ठीक है। जैसे पटना, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पटना है, पटना कमिश्नरी के अंतर्गत आता है कौन-सा कौन-कौन जिला आता है? जैसे पटना आ जाता है, नालंदा है, ठीक है। उसके बाद कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, ये मात्र 6 जिले जो हैं पटना कमिश्नरी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है आपको जिलों की स्थिति पता होना चाहिए कि कौन-सा जिला कहाँ पर है और किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। अक्सर ये सब प्रश्न जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि किस प्रमंडल के अंतर्गत कौन-कौन जिले आते हैं, ठीक है। तो आपको ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। उसके आगे देखते हैं अनुमंडलों। अनुमंडल की संख्या कितना है? पूरे बिहार में 101, ठीक है, माफ़ कीजिएगा 101 अनुमंडल है पूरे बिहार में, जिसको क्या बोलते हैं? सब डिवीज़न बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रखंड की संख्या, प्रखंड जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्लॉक बोलते हैं, है ना? ब्लॉक, ब्लॉक की संख्या कितना है? 534, ठीक है। 534 ब्लॉक है वर्तमान में बिहार में। एक बात जानते हैं ग्राम पंचायत। बिहार में ग्राम पंचायत की जो संख्या है 8386, ठीक है। 8386 ग्राम पंचायतों की संख्या है पूरे बिहार में। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि एक ग्राम पंचायत का जो निर्माण होता है कई गाँवों को मिलाकर होता है, ठीक है। और कई ग्राम पंचायत को मिलाकर एक ब्लॉक का निर्माण होता है, ठीक है। ब्लॉक बनाए जाते हैं कई पंचायतों के आधार पर और कई ब्लॉक को मिलाकर जो है एक अनुमंडल का निर्माण होता है, ठीक है। और कई अनुमंडल को मिलाकर जिला बनाए जाते हैं, कई जिले को मिलाकर प्रमंडल बनाए जाते हैं। ये बात आपको ध्यान में होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो जैसे मान लेते हैं वैशाली, ठीक है। क्या? वैशाली है। अगर वैशाली जिले की बात किया जाए तो इसमें जो है 16 ब्लॉक, ठीक है ना? 16 ब्लॉक आ जाते हैं। कितना आता है? 16 ब्लॉक वैशाली के अंतर्गत। उसके बाद ये 16 ब्लॉक जो हैं 3 अनुमंडल के अंतर्गत विभाजित है 16 ब्लॉक, ठीक है। उसके आगे देखते हैं ग्राम राजस्व के बारे में। ये ग्राम राजस्व की संख्या है बिहार में। उसके बाद जानते हैं जिला परिषद, ठीक है। 38 जिला परिषद है बिहार में, मतलब जितने जिले उतने जिले परिषद हैं। उसके बाद जानते हैं नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। ये सभी क्या है? नगर पालिका का ही अंग है, ठीक है। नगर पालिका क्या होता है? ये शहर के लिए बनाए जाते हैं। शहर की सुख सुविधाओं या शहर के विकास के लिए जो भी कार्य करने का जो कार्य करती हैं वो कौन करती है? नगर पालिका करते हैं। जिस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत देखती है, ठीक है। उसी प्रकार नगर पालिका देखती है। वर्तमान में देखते हैं नगर पंचायत कितने हैं बिहार में? तो 86, ठीक है। 86 नगर पंचायत है और नगर परिषद जो है 49 और 12 नगर निगम है। बहुत बड़ा क्षेत्र होता है नगर निगम। बहुत ये जनसंख्या के ऊपर निर्भर करती है। बहुत बड़ा आबादी वाला क्षेत्र, इसको नगर निगम बनाई जाती है। तो थोड़ा जान लेते हैं नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम क्या होता है, ठीक है। देखिए गाँव जब विकास होकर, ठीक है, गाँव जब डेवलप होकर धीरे-धीरे शहर का रूप लेने लगता है, तो उसका जो शुरुआती स्टेज जो होता है, वो जो शहर बनने योग्य हो जाता है, तो सबसे पहले वो नगर पंचायत के अंतर्गत आता है, ठीक है। और यही नगर पंचायत जो है धीरे-धीरे और विकास होता है, इसकी आबादी बढ़ती है, जनसंख्या बढ़ते-बढ़ते ये नगर परिषद बनता है। और यही नगर परिषद की आबादी के साथ-साथ विकास होते-होते ये और समय तक उसके बाद क्या बन जाता है ये, धीरे-धीरे नगर निगम बन जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार कार्य होते रहता है, ठीक है। और उसके बाद क्या है शहरों की संख्या, तो शहरों की संख्या कितना है 199, इसे है शहर की संख्या। उसके बाद पुलिस स्टेशन देखा जाए तो पूरे बिहार में जो है पुलिस स्टेशन की जो संख्या है 553 संख्या है पुलिस स्टेशन की। और आपको पता होगा हमारा जो हाई कोर्ट है पटना हाई कोर्ट,
ठीक है? कहाँ है? पटना में है, बिहार की राजधानी पटना में है, ठीक है? इसकी स्थापना 1916 में हुई थी। आज के लिए बस इतना है। मेरा प्रयास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, ठीक है? आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे किसी और नए वीडियो के साथ, अच्छे मज़ेदार टॉपिक के साथ और अपने नॉलेज को इंक्रीज़ कीजिए हमेशा, ठीक है? हर छोटी-छोटी जानकारी आपको जानना ज़रूरी है, जो आपके इर्द-गिर्द है, ठीक है? और ज़्यादा विशेष बात नहीं कहेंगे। हर प्रकार की जानकारी आपको होना चाहिए, आपके क्षेत्र से है जुड़ा हो या आपके अगल-बगल का जो भी हो, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे द्वारा जो प्रयास किया गया है, वो कैसा लगा आपको? कमेंट भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।